लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज़। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों में पूछी गई। तो इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि शेडेड एरिया कौन सा होगा, कौन से पोर्शन का एरिया वो पूछ रहे हैं। तो इनइक्वालिटी जो हमने किया हुआ था उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखिए आप लोग, फिर उसके बाद आप करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन x, y such that x square less than or equal to y less than or equal to x. Find the area of the region this. तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ आपको। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इनइक्वालिटी अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है और y लेस देन और इक्वल टू x, और फिर इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में ब्रेक कर लेते हैं। मीन्स हम कह देंगे कि भाई ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एक y इक्वल टू एक्स, ये दो कर्व हमारे पास आ जाएंगे। तो पहले इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं। एक है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला पोर्शन आ जाए, और एक है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स के लिए जो लाइन है वो ये ऐसी हो जाए। अब हमें ये समझना है कि एरिया कौन सा है, फाइंड आउट करना। अब ये नहीं सोचेंगे कि हमेशा यही जो होगा वो होगा, क्योंकि कई सारे चेंजेस आने वाले हैं इसमें। देखना है यहाँ पे हमको ध्यान से। जो इनइक्वालिटी है वो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई तो है नहीं, वो तो हमने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किया हुआ। तो हमें ये देखना है कि इसका बिलो एक्स, मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया शेडेड करना है कि इसके इंटीरियर का, मतलब इसके अंदर साइड का एरिया शेडेड करना है। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है 1,0। तो अगर हम यहाँ पर अब यहाँ 0,0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0,0 तो सबको सेटिस्फाई करने वाला है, क्योंकि ओरिजिन पे ये कट कर रहा है। तो हम यहाँ पर कोई अपनी तरफ से पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। 1,0 ले लो, -1,0 ले लो, या 0,1 ले लो। देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर। जैसे हमने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 ले ली, एक्सटीरियर वाला ये वाला पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर लेस देन 0, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं, ये तो 1 लेस देन, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। और अगर हम यहीं पे 0,1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि 0,1 वाला पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। 0,1 वाला पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये जो है इंटीरियर पार्ट हो जाएगा इसके। तो इसका मतलब ये इसके अंदर का जितना भी पार्ट है वो सेटिस्फाई करेगा। तो हमें कौन सा एरिया, इस पैराबोला के अंदर वाले एरिया को देखना है। अब उसके बाद लाइन y इक्वल टू एक्स की बात करते हैं। y इक्वल टू एक्स में भी देख लेते हैं एक बार। y लेस देन और इक्वल टू एक्स है, जरा x की वैल्यू 1 और 0 पुट कर देते हैं। तो ये x है और ये y है, तो 0 लेस देन और इक्वल टू, यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1,0 कर रहा है इसको। यानी इसके नीचे का पोर्शन शेडेड होगा, इसके नीचे का जितना भी पार्ट होगा वो। अगर हम 0,1 पुट करते हैं तो ये 1 लेस देन और इक्वल टू, ये तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा। तो इसका मतलब लाइन के नीचे वाला पोर्शन
ये पूरा का पूरा एरिया होगा, इसका नीचे का ये सेटिस्फाई हो रहा है, और इस पैराबोला में क्या हो रहा, ऊपर की तरफ वाला एरिया, मतलब इसके इंटीरियर पार्ट में। तो जो मेन एरिया हमको लेना है वो कौन सा है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है हमारा ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन हमको दिख रहा है ये हो जाएगा इतना पोर्शन, जो ये वाला। तो ये अब हमें फाइंड आउट करना, निकल आएगा ये। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू 0 और 1, तो एक तो ये 0 मिल गया, और एक यहाँ पर जो कट कर रहा है ये 1,0, ये पॉइंट नहीं है, ये है 1,0 जहाँ पर कट कर रहा। तो बस हमें क्या करना है, लिमिट 0 to 1 ले लेनी है, और एरिया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to 1 y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। अपर कर्व है कौन सा, y इक्वल टू एक्स का, तो लिमिट 0 to 1 x माइनस लोअर कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 1, तो 1/2 माइनस 1/3, तो 6 एलसीएम, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें और आंसर बताएं। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x, y such that 0 y greater than or equal to 0, x square plus 1 greater than or equal to y, comma y greater than or equal to 0, x greater than or equal to y। ये x है, and x lies between 0 to 2। x की वैल्यू 0 से 2 के मिड में है, y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 है, और y हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, और इसमें भी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है।
बिल्कुल सही है, गुड। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत इजी सा काम है। y जो है पहली बात तो पॉजिटिव है और y जो है वो लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और एक y पॉजिटिव है और y लेस देन x है और x के बारे में बताया गया है कि 0 से 2 के मिड में ही लेना है। तो पहले दोनों को इक्वेट करा देते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स एक ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि भाई इन दोनों कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। y इक्वल टू एक्स प्लस वन है। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, ये x प्लस वन है। ये y जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन है। अब जरा देखना करके 0 से y एक्स स्क्वायर प्लस वन और 0y लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन और x की वैल्यू 0 से 2। मेन क्वेश्चन यही है, लेकिन आंसर सेम उससे भी आया। चलिए देख लेते हैं वर्क करके। ये x प्लस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। चेक करो और बताओगे। यहाँ से दोनों को इक्वेट करा दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो, तो एक्स की वैल्यू 0 और 1, यानी कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 0 और 1 पे कट करेंगे। अब बस हमें ये और देखना है कि ये कौन सा पार्ट शेडेड होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं साथ में। एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ से पास होगा, लेकिन इसने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वो कहीं वन पे हमने इस टाइप से इसको शिफ्ट कर दिया। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब उसके बाद दूसरा y इक्वल टू क्या है, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू माइनस वन। तो ये माइनस वन कॉमा ज़ीरो यहाँ कहीं पर और 0 कॉमा 1 यहाँ कहीं पर, इससे पास होने वाली लाइन बनेगी। तो कुल मिला के ये कुछ इस टाइप से लाइन पास होते हुए जाएगी। ये है y इक्वल टू एक्स प्लस वन का। नहीं, अब गड़बड़ हो गया कुछ, चेक करो, y वाला सही था जो। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन सा एरिया हमसे पूछा जा रहा है। तो हम पहले इसको चेक करते हैं। ये जो y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ज़रा देखते हैं कि कौन सा पार्ट शेडेड करना है। इसके इंटीरियर वाला पार्ट शेडेड होगा कि आउटर पार्ट जो है एक्सटीरियर पार्ट है वो। तो कोई पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लीजिए आप, जैसे 1,0 ले लिया तो x की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 1,0, तो x और ये y, तो 0 लेस देन 1 प्लस 1, यानी कि ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब ज़रा यहाँ का कोई पॉइंट ले लेते हैं 0,2, तो ज़रा 0,2 लेके देखते हैं। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जितना भी एक्सटीरियर पार्ट है, यानी अगर मैं इसको शेडेड करना चाहूँ तो कौन सा पार्ट शेडेड होगा, ये वाला पार्ट। इसके बाहर का पार्ट ये शेडेड होगा और y पॉजिटिव में ही रहना है हमको। उसके बाद दूसरा जरा इसका चेक करते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो y जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन। इस लाइन पे भी देख लेते हैं हम, जैसे 1,0 पे चेक करते हैं। तो ये 0 लेस देन 1 प्लस 1, यानी कि 0 लेस देन 2, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि 1,0 का पार्ट वाला, यानी इस लाइन के, ये जो लाइन है इसके बिलो एक्स एक्सिस, मतलब इसके नीचे वाला पार्ट, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाना है हमको,
इस लाइन के नीचे का पार्ट, एक हो गया इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट और एक हो गया इस लाइन के नीचे का, यानी ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट। इसको ऐसे मैं शेडेड कर सकता हूँ, जैसे देखिए ये वाला पार्ट, ये इस लाइन के नीचे का पार्ट ये हो गया, ये वाला पार्ट। तो कौन सा पार्ट जो है, कौन सा एरिया हमसे पूछा जा रहा है हमसे, क्योंकि ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है। तो हमसे जो पूछा जा रहा पार्ट वो कौन सा है, वो है ये वाला पार्ट। यहाँ से देखिए ये 0 से 2 के मिड में रहना है, ये 1,0 हो गया और ये कहीं पे 2,0। तो हमसे जो एरिया पूछा जा रहा है उसको मैं शेडेड कर देता हूँ। ये कह रहा है लाइन के नीचे भी हो और कर्व के नीचे भी हो, मीन्स ये वाला एरिया चाहिए, 0 से 2 के मिड में ये वाला एरिया। इतना पार्ट हमें करना है। तो इसमें यही प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा अगर आप चेक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में नहीं फंसे। अब ये वाले एरिया के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, तो लिमिट जब 0 से, देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन, अच्छा यहाँ पर 0 से, अच्छा ये जो पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा था वो 1 था, ओके। ये पॉइंट जो है इसको ज़रा हटा देते हैं यहाँ से। ये जो पॉइंट है ये है 1,0 और हमें कहाँ तक जाना है, इन्होंने बोला है 2,0 तक। तो ये तो अभी 1, इसमें बोला था ना कि एक 0 पे कट करेगा एक 1 पे, तो ये 0 पे कट हुआ और एक ये 1 पे कट हुआ। लेकिन हमें जो बोला है उसने वो 0 से 2 तक जाना है। ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो 0 से 2 तक, तो ये 0 से 2 के लिए हमको और आगे आना पड़ेगा इधर की तरफ। तो ये वाला पोर्शन भी शेडेड करना पड़ेगा हमको, यहाँ तक का एरिया हमको चाहिए। क्योंकि अगर 0 से 1 कहता तो सिर्फ यही काम चलता, लेकिन अब 0 से 2 में बोल रहा है तो फिर हमें ये पूरा लेना पड़ेगा। तो अब बस इसी के बाद आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to 1 y ऑफ कर्व कौन सा है, तो ये पैराबोला वाला कर्व है ना। देखिए इस वाले 0 से 1 में ये आ रहा है, पैराबोला का कर्व आ रहा है, और पैराबोला का था y ऑफ पैराबोला, और फिर प्लस करना पड़ेगा 1 से 2 में y ऑफ लाइन। लाइन की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो लिमिट 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस लिमिट 1 to 2 y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 dx। इसी को अब हमें सॉल्व करना है और तब फाइनल हमारा आंसर आएगा। ये हो गया x³ / 3 + x लिमिट 0 to 1, और ये हो गया x² / 2 + x लिमिट 1 to 2। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। पहले 1 रखेंगे तो 1/3 + 1 0 पे तो ये 0 दे देगा, और प्लस जब यहाँ पर 1/2 तो 2² 4 - 1 और प्लस 2 - 1, तो 1/2 प्लस 1/3 + 1 ये हो गया 4/3, और ये कितना आया 3/2, और ये +1। तो 6 एलसीएम ले लेते हैं, 4 2 * 8 हो जाएगा ये, और ये 2 तो 3 3 * 9 हो जाएगा, और ये 6 23/6। तो आप बताइए इसमें अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझने में कि कौन सा पार्ट शेडेड करना है कौन सा नहीं करना। यही गलतियां होती हैं इसमें इनइक्वालिटी में, बाकी और कोई गलत होने का चांस नहीं है कि हम रिक्वायर्ड एरिया नहीं ढूंढ पाते।
देखिए एक बार यहाँ पर और देख लेते हैं। हमें क्या करना है, पहले इक्वालिटी लेके दोनों का कर्व बना दिया। उस कर्व के एक अंदर हमको पॉइंट लेना है और एक बाहर का कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लेना है जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। जैसे कह रहा y की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो y की पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी ले लो, निगेटिव में मत जाओ बस। तो हमने क्या किया, वो जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, उसमें हमने एक x एक्सिस में पॉइंट ले लिया 1,0 और एक y एक्सिस में पॉइंट ले लिया 0,2 और देख लिया कि इनइक्वालिटी किसको सेटिस्फाई कर रही, क्योंकि जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब उधर का पोर्शन ही शेडेड होगा। तो या तो पैराबोला के अंदर वाला इंटीरियर पार्ट शेडेड होगा या पैराबोला के एक्सटीरियर वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1,0 है वो रखने के बाद वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो 1,0 की तरफ वाला जितना भी पोर्शन है उस पैराबोला से लेके, तो ये तो बाहर वाला पोर्शन हो गया। हमने 0,2 रख के भी देखा तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। उसके बाद दूसरा लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाला ग्राफ देखा, उसमें भी हमने पॉइंट अपनी तरफ से कंसीडर किए। जैसे 1,0 लेके देखा तो 1,0 रखने के बाद वो भी पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर लाइन का उधर वाला पोर्शन सेटिस्फाई हो रहा तो उधर वाले पोर्शन को हमने शेडेड कर दिया। अब दोनों में से जो कॉमन शेडेड पोर्शन है वो कौन सा है भाई, लाइन के भी नीचे वाला और पैराबोला के भी नीचे वाला। तो लाइन और पैराबोला के नीचे का जितना भी पोर्शन 0 से 2 के मिड में है वो हमने पूरा का पूरा शेडेड कर दिया। तो हमने देखा कि दो जगह पे कट करा था, 0 और 1 पे। हमने दोनों को इक्वेट कराया तो 0 और 1 पे इक्वेट हो गए कि ये जो है दोनों कर्व एक दूसरे को 0 और 1 पे कट कर रहे हैं। लेकिन हमें जो लिमिट लेनी थी वो 0 से 2 तक। तो हमने क्या किया, 0 से 1 में लिया और 1 से 2 में ब्रेक कर लिया। 0 से 1 में जब लिया तो y का जो कर्व है वो पैराबोला का कर्व होगा, और 1 से 2 की बात जब करोगे तो y ऑफ लाइन हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करके आंसर आपके सामने। बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसको भी करिए आप। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन x, y such that x square less than or equal to y less than or equal to mod x। इसको हमें सॉल्व करें। ये तो बहुत इजी, एक बार ट्राई करें आप।
तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्व हमें दिया हुआ है वो हम कर चुके हैं पहले में। एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, और दूसरा जो है वो वाई इक्वल टू पहले दिया है लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसको वाई इक्वल टू मॉड एक्स, इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। बस हमें ये और देखना है कि हमें शेडेड पोर्शन कौन सा लेना है। तो एक हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक y इक्वल टू मॉड एक्स भी हम कर चुके हैं। y इक्वल टू मॉड एक्स कुछ इस टाइप से जाएगा ये। बस अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा पोर्शन शेडेड करना है। तो जब हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई में जरा कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 0,1, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1, ये 0,1 को देखा पुट करके, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो पैराबोला है उसके इंटीरियर वाला जितना भी पार्ट है वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो शेडेड होगा। अब जरा मॉड एक्स का देख लेते हैं। तो ये y इक्वल टू प्लस एक्स है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये तो होता है ना। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का डायरेक्ट भी चाहो तो देख सकते हो, अब लेस देन और इक्वल टू है, तो 0 0 को छोड़ के और कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 1,0 ले लिया, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, 1,0 जरा यहाँ रखो, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा पोर्शन होगा, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन शेडेड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी चेक कर लो, लाइन के नीचे वाला पोर्शन। अब इन दोनों में से जो शेडेड पोर्शन है वो कौन सा होगा, तो शेडेड पोर्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये पोर्शन है, ये शेडेड हो जाएगा जो दोनों में आ रहा है। कर्व के ऊपर है, मतलब इंटीरियर में है, और लाइन के नीचे वाला पोर्शन, और सिमेट्रिकल है, तो किसी एक को ले लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोनों को इक्वेट भी करा देते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू 0 और 1 आ गई। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को ले लें तो ये 0 हो गया, और ये जहाँ पे कट हो रहा है ये 1,0, ये नहीं है, ये पॉइंट है 1,0। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली बात तो जो इधर है वही इधर भी होगा, तो हमने 2 टाइम्स कर लिया, लिमिट 0 to 1, और y ऑफ अपर कर्व में y ऑफ लोअर कर्व को माइनस कर दिया। तो अपर कर्व y का जो है वो y इक्वल टू एक्स है, y अपर माइनस y लोअर इंटू dx। तो 2 टाइम्स लिमिट 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू dx, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 to 1, तो 1/2 माइनस 1/3, तो ये 3 माइनस 2 1/6, तो यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया हमारा। ओके, सही है आपका पहले। तो ये इनइक्वालिटी पे बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब एक और थोड़ा सा ले लेते हैं, अच्छा ऐसा थोड़ा बड़ा। Find the area of the region
कर्ली ब्रैकेट में x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक सर्कल का और एक लाइन का केस हो गया। इसमें हमको देखना है कौन सा पोर्शन शेडेड करना है और कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा पोर्शन शेडेड होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करके दोनों को सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं, मतलब एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट कर देंगे, उससे हमको आइडिया हो जाएगा थोड़ा। एक लाइन है y प्लस एक्स इक्वल टू 1 और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहला काम क्या होता है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में ब्रेक कर दिया। एक कर्व मिल जाएगा और एक लाइन मिल जाएगी, फिर उन दोनों में हम चेक करेंगे। तो एक ऐसा सर्कल है ये जिसका सेंटर 0 0 है, इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस की वैल्यू 1 है। तो एक सर्कल ऐसा प्लॉट कर लेते हैं जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस की वैल्यू 1। तो ये सर्कल हो गया हमारा जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक लाइन है और लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 1। तो 0,1 और 1,0 यानी कि कुछ यहाँ से पास होगा। ये लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब बस हमको ये देखना है कि शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, तो वो तो चेक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 है, ये 0 0 है और ये पॉइंट का नाम है 1,0 और ये 0,1। तो एक तो यहाँ पर उसके अंदर का कोई पॉइंट ले लो और या उसके बाहर का कोई पॉइंट 2,0 ले लो और चेक कर लो कि कौन सा पार्ट इसमें शेडेड करना है। तो जैसे मैं इसके बाहर का कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2,0 ले लिया। तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 0 लेस देन 1। तो 4 जो है क्या लेस देन और इक्वल टू 1 होगा? नहीं। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब ज़रा इसके अंदर का पार्ट 1/2,0 लेके दिखा देता हूँ। तो 1/2,0 जब लेंगे तो 1/4 प्लस 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा। इसका मतलब सर्कल के तो अंदर का पोर्शन शेडेड होगा, सर्कल के तो अंदर का पोर्शन शेडेड करना है। ठीक है, और लाइन का अब और देख लेते हैं। तो लाइन में क्या है, लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसमें भी ले लेते हैं कोई बाहर का पॉइंट 2,0। तो जैसे 2,0 जरा सेटिस्फाई करो, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 1, तो 2 ग्रेट सेटिस्फाई हो रहा 2,0। इसके अंदर का 1/2,0 लेके देते हैं, तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 0, तो ये तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है इसमें जो है वो कौन सा पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो लाइन के बाहर का पोर्शन है वो। अब इसमें से आप चेक कर लो कि कौन सा होगा जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया देने वाला है। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा। इसी पोर्शन की वैल्यू हमको
निकालनी है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, लाइन के ऊपर का और सर्कल के नीचे का एरिया। लिमिट 0 to 1 y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व करके आंसर निकाल देंगे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to 1 y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर इंटू dx। तो लिमिट 0 to 1 y अपर का क्या होगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ऑफ y ऑफ लोअर, तो y की वैल्यू कितनी है दूसरे वाले के लिए, तो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये देखिए यहाँ से y की वैल्यू 1 माइनस एक्स आ जाएगी, तो ये 1 माइनस एक्स यहाँ पर पुट कर देते हैं। बस इसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तो आपने बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन किए हुए, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, निकाल सकते हैं हम लोग। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता हमको, तो हम क्या करते को सर्कल के एरिया से, सर्कल के क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते, फिर ये सब काम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है तो फिर पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अब बस इसका फॉर्मूला हमें लगाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 1 है, और माइनस 1 का x हो जाएगा और x का एक्स स्क्वायर बाई और लिमिट 0 to 1। बस एक बार इसमें 1 पुट कर दीजिए आप और एक बार 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और इसका डायरेक्ट आंसर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सर्कल के जो एरिया का क्वाड्रेंट पार्ट होगा, भाई सर्कल की रेडियस हमको पता चल चुकी है कि 1 है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस ये ट्रायंगल का साइड 1 है और ये भी 1 है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ यानी 1/2 आ जाएगा, तो पाई बाई 4 में 1/2 को माइनस कर देंगे। देखिए इसका आंसर अब आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आपको खुद करना है। सेकेंड मेथड से हम इसका आंसर भी सही निकाल सकते हैं और इससे भी यही आने वाला है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल या क्वाड्रेंट कह सकते हैं, सर्कल का फोर्थ पार्ट, या हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का नाम भी रख देते हैं कुछ, इसका नाम है OAB, ये A है और ये B है, OAB। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, पाई बाई 4 माइनस 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इससे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, पाई बाई 4 माइनस 1/2। कर लेंगे, 0 पे तो सारे लगभग 0 होने वाले हैं, सिर्फ 1 पे ही तो निकालना है। जब 0 पे रखोगे तो सारे, देखो ये x पहला वाला 0, ये साइन इनवर्स 0, ये x भी 0 और एक्स स्क्वायर भी 0। 1 पे पहला वाला 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस 1 और ये प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस 1/2। सीधे सीधे था एक लाइन में ही, 0 पे तो सारे 0 होने वाले। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है?
ओके, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है कि लेस देन 1 है? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन व इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है क्या अभी भी? यस और नो? नहीं, क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही लिखा हुआ है। ये देखो ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। 1 है लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। एक्स प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ओके, चलिए एक और देता हूँ इस टाइप का इनइक्वालिटी पे बेस्ड। फाइंड द एरिया of region x comma y such that y square less than or equal to 4x, 4x square plus 4y square less than or equal to 9। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब की बार क्या हो रहा है, एक पैराबोला आ गया है और एक जो है वो सर्कल आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पहले लेस देन है, उसको हमने इक्वालिटी में चेंज कर लिया। और दूसरा है एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 9/4 का मतलब क्या हुआ, 3/2 का होल स्क्वायर। यानी एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3/2 है।
अब बस इन्हीं दोनों में देख लेना है ये कौन सा पोर्शन शेडेड होगा। ये एक सर्कल बन गया हमारा, इसकी रेडियस जो है वो 3/2 और सेंटर 0 0 और पैराबोला और बना लेते हैं वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो कुछ इस टाइप से चला जाएगा पैराबोला। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये सर्कल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। अब बस हमें ये देखना है कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो। तो कोई भी पॉइंट, आप यहाँ अगर पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, अंदर बाहर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए। सर्कल में भी देखना है, सर्कल तो खैर इंटीरियर ही आएगा क्योंकि यहाँ लेस देन लिखा हुआ है, तो सर्कल में तो अंदर वाला पार्ट ही शेडेड होने वाला है। अब बस इसमें और देख लेना है हमको, क्योंकि एरिया तो दोनों हो सकते हैं, इधर वाला भी हो सकता है और ये पीछे वाला भी एरिया हो सकता है। तो कौन सा पूछ रहे हैं वो देखना जरूरी है, गलती यहीं पर हो जाती है। तो हम पैराबोला का और चेक कर लेते हैं कि पैराबोला में आउटसाइड है कि इनसाइड। तो पैराबोला में कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए यहाँ पर, जैसे वाई स्क्वायर लेस देन 4x है। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने ले लिया 3,0, ये x में कोई पॉइंट 3,0 ले लिया, 1,0 ले लिया, 2,0, कोई भी ले सकते हैं। तो 1,0 भी ले सकते हो। तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू, तो 0 लेस देन 4 × 1 तो सेटिस्फाई हो, तो 2 3 तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें इनसाइड वाला है, मतलब ये वाला पोर्शन हमें पैराबोला में इंटरनल पार्ट जो इंटीरियर है वो शेडेड करना है। तो इन दोनों का जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कई बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने ये वाला नहीं बोला है, उन्होंने ये वाला पोर्शन पूछा है जो इधर पीछे वाला दिख रहा है, लेकिन अभी ये पीछे वाला नहीं है। कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भी आपको तो जिसमें पीछे का एरिया फाइंड आउट करना हो। तो हम क्या करते हैं, पहले ये एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद सर्कल के एरिया से इसको माइनस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो भी आंसर। बस अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, क्योंकि दो पोर्शन में कट होगा। यहाँ पर हमें देखना है कि कट कहाँ पर कर रहा है। तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9/4 है। y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 9/4, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 9 4 जा हो जाएगा 36। 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 16 आ जाए। करिए, अब इसको बताइए आप क्या क्या करो इसमें। 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9, तो 18 और 2 करके इसके फैक्टर ले सकते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं 2x, तो 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 9 0। तो x की वैल्यू माइनस 9/2 और 1/2। अब यहाँ पर माइनस 9/2 और 1/2 में हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4x
अब जब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का रखेंगे यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू -9/2, तो ये -18 हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अंडर रूट आएगा तो नेगेटिव क्वांटिटी इमेजनरी हो जाएगा, तो इमेजनरी तो हमें लेना नहीं। तो इसका मतलब -9/2 कट कर दिया। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 1/2, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, ±√2। तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएंगे, जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू √2 है, और जब x की वैल्यू 1/2 है तो y में नीचे की वैल्यू क्या होगी, -√2। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए 1/2, √2, और ये 1/2, -√2। अब बस हमें ये एरिया निकाल देना है और फिर डबल कर देंगे तो एरिया आ जाएगा हमारा। तो जब हम 1/2 से लेकर, जब 0 से लेकर 1/2 तक लेंगे, तो फिर हम क्या लेंगे, पैराबोला का y लेंगे, और 1/2 से 3/2 में जब लेंगे तो सर्कल का y ले लेंगे, और फिर उसका हमें क्या करना है, डबल। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, पहली बात तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और लिमिट 0 टू, पहले 1 लेंगे, 0 टू कहाँ तक लेंगे, 1/2, 1 नहीं 1/2 पे कट कराना, तो लिमिट 0 टू 1/2, और y किसका लेंगे हम, पैराबोला का, तो y ऑफ पैराबोला प्लस 1/2 से जब 3/2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3/2, 0 होगा ना, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट 3/2, 0, क्योंकि सर्कल की रेडियस 3/2 है ना, इसलिए। तो 3/2, 1/2 से 3/2, तो y किसका लेंगे, सर्कल का। बस इसके बाद तो फिर आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 2 टाइम्स लिमिट 0 टू 1/2, y की वैल्यू क्या है, √4x, तो 4 का तो हो जाएगा 2, तो 2√x, और 1/2 टू 3/2, सर्कल का लेना पड़ेगा, तो सर्कल का क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस, ये लिखा हुआ है सर्कल, x² प्लस y² इक्वल टू 9/4, तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 माइनस x², और यहाँ से y की वैल्यू 2√x हो गई, तो 9/4 माइनस x² dx। अब ये दो जो है छोटे छोटे से इंटीग्रेशन आ गए, इन्हीं को सॉल्व करना है, करिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। टू तो पहले से था, 2 और आ जाएगा, और √x का होता है x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 0 टू 1/2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये तो √a² प्लस x² का केस हो जाएगा, a² माइनस x² क्या होता है, 1/2x √x² माइनस a² प्लस a² बाई 2, तो 9/4 और बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 2x/3 हो जाए, और लिमिट 1/2 टू 3/2, ये 2 और ये 2 कॉमन लेके कट हो जाए, और ये 2 2 जा 4, 2 जा 8/3, और ये कितना हो जाएगा, 1/2√2, क्योंकि 1/2 की पावर 3/2 माइनस 0, और प्लस जब 3/2 आप यहाँ पर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, जब 1/2 रखोगे तब वैल्यू कुछ देगा, 3/2 पे तो 0 होने वाला है। सिमिलरली 9/4 करके
इसको भी रख देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3/2 अंडर रूट ये 0 माइनस 1/2 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4, ये तो हो गया पहले वाले के लिए, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे 3/2 माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2। तो ये साइन इनवर्स 1/3 हो जाए, और ये 3 और ये 2 साइन इनवर्स 1 हो गया। तो साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, π/2। तो 8 से ये कट हो जाएगा, 8/3 इंटू 2√2, 2 से कट कर देंगे 4, प्लस ये तो 0 हो गया, माइनस 1/2, 9 माइनस 1 8, 8/4 अंडर रूट 2 और प्लस 9/4, ये π/2 आ जाएगा, और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो ये कुछ वैल्यू हमारी आ जाएगी। इन दोनों को और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना आया है, 4/3√2, इसमें √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, और यहाँ पर भी √2, और ये तो 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो 6 एलसीएम ले लेते हैं। तो 4√2 माइनस, यहाँ पर 2 3 जा 6, 3√2 और प्लस 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो फाइनल रिजल्ट √2/6, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये रिक्वायर्ड एरिया होगी। अब बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो ये बोर्ड में तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, और जेई में इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं कराना चाहते। और अगर एक बड़ा क्वेश्चन आया भी तो उसके साथ एक छोटा क्वेश्चन भी होगा जिसका टाइम मैनेज होगा इसके साथ। बताइए भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का है, इजी है और वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इनइक्वालिटी तो नहीं है, एक इनइक्वालिटी का मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन x, y such that x² plus y² less than or equal to 2ax, y² greater than or equal to ax, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। एक तो पहले ये क्वेश्चन करना है, इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। क्या है, एक जो है वो पैराबोला दिया हुआ है और एक जो है वो सर्कल दिया हुआ है।
और उनका हमें रिक्वायर्ड एरिया बताना है। करिए, अगर अभी कर सकते हैं 5 मिनट में, देखिए कुछ अगर इसमें हो सकता है तो। ये सर्कल बन जाएगा y² + x² - 2x = 0। इसको सर्कल की जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। 2gx + 2fy + c = तो g की वैल्यू -a हो जाएगी और f की वैल्यू 0। तो सेंटर हो जाएगा a, 0 और रेडियस √g² + f² - c। तो ये a ही आने वाली है, तो रेडियस भी a हो जाएगी और सेंटर a, 0 हो जाएगा। और दूसरे वाले में y² = ax हो जाएगा। अब इनमें एक डाउट होता है कि कौन किसको कट करते हुए जाएगा, तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। एक सर्कल है जिसका सेंटर a, 0 है, कुछ इस टाइप से सर्कल जा रहा है। ये हो गया सर्कल जिसकी इक्वेशन है x² + y² = 2x, सेंटर के कोऑर्डिनेट a, 0। और एक जो है वो पैराबोला है, पैराबोला का पोर्शन कुछ इस टाइप से जाएगा। ये हो जाएगा y² = ax, और जो सर्कल है उसकी इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 2x = 0। अब बस हमें और ये चेक कर लेना है कि कौन सा पोर्शन सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर a, 0 है, तो ये 2a, 0 होगा, 3a, 0 होगा। तो हमें देख लेना है कि पैराबोला में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सर्कल में तो पक्की बात है कि इंटीरियर पार्ट होगा, बस पैराबोला में और चेक कर लेते हैं। तो a, 0 रखने के बाद क्या हो रहा है, y² < ax, x की वैल्यू a रखनी है और y की वैल्यू 0, a, 0। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप a, 0 रखोगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया a²। तो ये तो है नहीं ऐसे, ये तो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसमें जो है वो आउटर पार्ट होगा, तो इसका जो पोर्शन होगा वो आउटर वाला होगा, ये पोर्शन इसका होगा। और इन्होंने क्या बोला, x और y पॉजिटिव होने चाहिए, तो बिलो तो जाना ही नहीं हमको, तो बिलो वाले से मतलब नहीं। अगर वो नहीं दिया होता तो फिर बिलो को भी लेना होता हमको। अब हमें जो पोर्शन निकालना है एरिया का, वो ये वाला पोर्शन, ये एरिया की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब तो इजीली निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस हम ये और देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहे थे। तो एक तो 0, 0 पे कट कर रहा है, वो तो दिख रहा है। दूसरा और निकाल लेते हैं, x² + y² = 2ax और y² की वैल्यू ax है, - 2ax = 0। तो x² - ax = 0। यहाँ से हमको पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 है और a है,
यानी ये जो पॉइंट है वो यही वाला पॉइंट है ए कॉमा एक्स में ए रखेंगे तो वाई में भी ए मिलेगा, तो ए कॉमा ए। बस अब देख लो आप इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 टू ए वाई ऑफ, पहले क्या लेंगे सर्कल माइनस वाई ऑफ पैराबोला, और इनटू में क्या हो जाएगा dx। तो लिमिट 0 टू ए सर्कल का y क्या होगा, यहाँ से हम निकालें अगर वैल्यू, तो देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या इसको ऐसे रहने देते हैं इक्वल टू ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, या इसमें ए स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। एक मिनट, इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं ताकि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर रहने दिया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर ऐड और ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस, और कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, जो भी कह दो, और साथ में dx माइनस वाई ऑफ पैराबोला। तो वो तो इजी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था ax, तो रूट ax के साथ dx। तो चाहे a माइनस एक्स बोलो या x माइनस ए बोलो, तो ये क्या बन गया, a माइनस या x माइनस ए, और यहाँ पर भी x माइनस। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। पहले वाले में बड़ा वाला फॉर्मूला लग जाएगा और दूसरे में तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और माइनस अंडर रूट ए, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 0 टू है। बस अब इसी को आपको सॉल्व करना है और ये आपकी ड्यूटी है। आंसर जो है हमारा π/4 माइनस 2/3 ए स्क्वायर, ये आएगा। पहुंचा दोगे आप वहाँ तक। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक दो होमवर्क में। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन x, y such that x square plus y square less than or equal to 4, x plus y greater than or equal to 2। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। और इसका आंसर है π-2, और ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम।
और दूसरा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x, y such that y greater than or equal to x square and y equal to mod x। और इसका आंसर है 1/3। तो ये दो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये करना है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करता हूँ। ओके।